हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि यार पिछले क्लास में जो हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब हमारा डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर सेम ना हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड दिस इज, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस, एंड ये हमारे इन सभी एग्जाम्स के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो दिस इज 19th क्वेश्चन। ये मेरा 19th क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करो और समझने की कोशिश करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 9 leaves 3 and 5 as respective remainders। ठीक है, अब अगर मैं डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस चेक करता हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8 and 3 इज 5 एंड 9 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है। तो ये जो टाइप है क्वेश्चंस का पिछले वाले टाइप से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये वाला टाइप बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें बहुत ही जरूरी है सीखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ जरा यार, आपको पता है ना हमारे पास जो डिविडेंड होता है, ये पता होना चाहिए, मतलब पता भी होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी का मैं यूज करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 9। मतलब किसी नंबर को जब आप लोगों ने 8 से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर कितना आया भाई, 3 आया। और उसी सेम नंबर को जब आप लोगों ने 9 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 5 आया ना। बोले तो हाँ या ना। किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना है, 5 आया ना। चल, तो यार मुझे ये बताओ, जब मैं उस नंबर को 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ना। सेम एज यहां पर भी कुछ क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट क्योंकि आपके डिवाइजर्स अलग अलग है तो आपके क्वोशिएंट भी डेफिनेटली अलग अलग आएंगे। यहां पर आपका रिमाइंडर 3 है, आपका रिमाइंडर 5 है। सो n इज द डिविडेंड हियर। n यहां पर क्या है, डिविडेंड है। तो यहां से अगर मैं देखने लगता हूं जो n का वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा, n बराबर 9। क्वोशिएंट मान लो हमारे पास यहां पर Q2 आया है प्लस रिमाइंडर कितना है, 5 है। तो ये बनेगा ना n का वैल्यू, n इज इक्वल टू 9 Q2 प्लस 5। ये आएगा ना, जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, डिवाइजर हमारा 9 है, 9 Q2 प्लस 5। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो n का वैल्यू कितना आएगा, n इज इक्वल्स टू 8 Q1 प्लस 3। यही आएगा ना, n इज इक्वल्स टू 8 Q1 प्लस 3। और वहां पर कितना आ रहा है, n बराबर 9 Q2 प्लस 5। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है, क्योंकि देखो ना डिविडेंड, ये डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दोनों चीजें आपको समझ में आने लग रही होंगी। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है बच्चे, वो ये है जहां पर आपका डिवाइजर बड़ा था, जैसे 8 और 9 में डिवाइजर कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। तो 9 वाले किस सिनेरियो से, 9 वाले सिनेरियो से जो आपने लिखा है कि भाई नंबर n इज इक्वल्स टू 9 Q2 प्लस 5, यहां आपको क्या करना है, Q2 की वैल्यू के साथ गेम खेलना है, यानी कि Q2 की अलग अलग वैल्यूज देनी है और यहां पर उनको पुट करना है और फिर यहां से n की वैल्यूज निकालनी है। बिकॉज Q2 इज द ओनली वेरिएबल हियर। अगर मैं Q2 को 1 रखूंगा तो 9 इंटू 1 प्लस 5 इट बिकम्स 14। फिर मैं चेक करूंगा क्या 14 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है क्या। फिर मैं Q2 को देखूंगा, मतलब वो जो यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है वो यहां पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इज द ओनली अप्रोच, ये ओनली अप्रोच है इसको डील करने की। तो देख लेते हैं जरा यहां पर, एट Q2 इज इक्वल्स टू, एट Q2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं Q2 को 0 लेता हूं तो 9 इंटू 0 0, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। एट Q2 इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं Q2 को 1 पुट करता हूं तो 9 इंटू 1 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब चेक करते रहो, क्या 5 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा, नहीं आएगा, 5 आएगा। फिर हमारे पास अगला नंबर आया 14। 14 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, बट यहां पर 3 है। तो ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है। करते रहो, अगर मैं Q2 को 2 पुट करता हूं तो 9 इंटू 2 18 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 23 आने लग रहा है। तो 23 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 23 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 7। तो यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है,
फिर हम लोगों ने Q2 को 3 पुट किया, तो 9 इंटू 3 27 प्लस 5 कितना आएगा, 27 प्लस 5 कितना आएगा, 32 आएगा। 9 इंटू 3 27 प्लस 5 32, तो n का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 32 आने लग रहा है। 32 इज डिविजिबल बाय 8, रिमाइंडर 0 आएगा। तो Q2 को हम लोगों ने 4 पुट किया, Q2 को हम लोगों ने 4 पुट किया, 9 इंटू 4 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 कितना आएगा, 41 आएगा। तो n का वैल्यू कितना लग रहा है, 41 आने लग रहा है। 41 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैंने Q2 को 5 पुट किया, तो 9 इंटू 5 45 है ना, 9 इंटू 5 कितना आएगा, 45 आएगा। 45 प्लस 5 50, तो n का वैल्यू कितना लग रहा है, 50 आने लग रहा है। यहां पर चेक करो, क्या 50 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, नहीं, रिमाइंडर 2 आता है। फिर मैंने Q2 को 6 पुट किया, तो 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 5 59, तो यहां से इनका वैल्यू कितना आ रहा है, 59 आने लग रहा है। जरा बताओ मेरे को, हाँ है ना। 59 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर, ये सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर 59, तो n वो नंबर 59 है। आप चेक कर लो ना, 59 को अगर आप लोग 8 से डिवाइड करोगे, 8 इंटू 7 56 होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 3 आने लग रहा है। हमारा रिमाइंडर कितना लग रहा है, 3 आने लग रहा है। तो n का वैल्यू कितना है, 59 है। n का वैल्यू कितना है, 59 आया, हाँ है ना। द वैल्यू ऑफ n इज 59, तो 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आप चेक कर लो यार, 59 को आप लोग 8 से डिवाइड कर लो, 8 7 जा 56, हमारा रिमाइंडर कितना है, 3 आया। 59 को आप लोग 9 से डिवाइड कर लो, 9 6 जा कितना होता है, 54, हमारा रिमाइंडर कितना है, 5 आया। देख लो कि ये हमारे रिमाइंडर्स थे। जब हम लोग 59 को 8 से डिवाइड करने लग रहे थे, जब हम लोग 59 को 8 से डिवाइड करते, हमारा रिमाइंडर कितना है, 3 आया। 59 को अगर हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर 5 आया। दोनों सिनेरियो यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, तो 59 हमारा आंसर। अगर कोई हमसे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जरा देख लो। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर में आप लोग क्या ऐड कर दोगे, एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स, एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स, डिवाइजर्स का एलसीएम, ठीक है। तो वेरीफाई करें यहां पर, चलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कितना आया था, 59 आया था, प्लस एलसीएम ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर्स हमारे पास क्या थे, 8 और 9, 72 इनका एलसीएम है। 72 प्लस 59 कर लो जरा, 59 प्लस 72, 7 और 5 12, ये कितना आएगा हमारे पास, 131 आएगा। चेक कर लो, ये आ रहा है क्या, 131। तो 131 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा होगा, जरा देख लो। 8 1 जा 8, हमारे पास 5 आया, 1 आया, 8 इंटू 6 48 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। 131 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 1 जा 9, 4 1 9 6 9 4 जा कितना होता है, 36, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। सो दिस इज आवर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। कोई थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर पूछता, तो हम लोग फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ एलसीएम, इसका ट्वाइस कर देते। तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 72 इंटू 2, 144 प्लस 59, दिस इज अवर थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। अभी के लिए इसका आंसर कितना था, 59 था। ये काम करना पड़ेगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर डिवाइजर और हमारे पास रिमाइंडर्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। अगर रिमाइंडर और डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम होता, तो हम सीधा सीधा एलसीएम में से क्या माइनस कर रहे होते थे, तुम्हें पता था, एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस कर रहे होते थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Find the smallest number which leaves 4 and 2 as remainders when divided by 6 and 7। मतलब किसी नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है बच्चे, 4 आने लग रहा है। और वहीं अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करने लग रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है बच्चे, 2 आने लग रहा है। तो दीज आर द टू केसेस। तो n का वैल्यू कितना होगा, यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6q1 प्लस 4, यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 7q2 प्लस 2, यही आएगा। देख लो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या। फोकस ऑन बड़े वाला डिवाइजर, बड़े वाला डिवाइजर कितना हमारे पास, 7 है। तो 7 वाले केस में वैल्यू पुट करो। तो 7 वाले केस में Q2 को आप लोगों ने सबसे पहले 0 लिया, Q2 को 0 लो, 7 इंटू 0 0, तो यहां से हमारे पास n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। आप लोग Q2 को 1 लो, 7 इंटू 1 7 प्लस 2 9, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 9। इन वैल्यूज को ऊपर सेटिस्फाई कराते चलना। क्या 2 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है कि नहीं आता, 2 आता है।
9 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो यहां पर देखो जरा Q2 को अगर मैं 2 लेता हूं तो 7 इंटू 2 14 प्लस 2 कितना, 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इनका वैल्यू कितना है 16 आया, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 अवर रिमाइंडर इज 4। बिल्कुल क्लियर है, ये वाला सेटिस्फाई कर गया, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो 6 इंटू 2 12 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स 4 and 2 एज रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 7 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 16 वो नंबर है। अगर आप 16 को 6 से डिवाइड करने लगो और आप वहीं 16 को 7 से डिवाइड करने लगो, 16 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, 16 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज अवर 20th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या बोलते हैं जरा देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 300 एग्जिस्ट सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 11 दे लीव्स रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ऑफ 4 and 6। इसने बोला है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 300, 300 से छोटे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पिछले वाला यूज होगा बट 300 से छोटे देखने पड़ेंगे। तो हो सकता है फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालने पड़े, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, पहले तो वही बना लो। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, n को अगर 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। n को वही हम लोगों ने अगर 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। When divided by 7 and 11 leaves remainder 4 and 6 respectively। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, यस। तो यहां से देखो हमारे पास n का वैल्यू कितना आएगा, यहां से हमारे पास n का वैल्यू कितना आएगा 7q1 प्लस 4। यहां से हमारे पास n का वैल्यू कितना आएगा 11q2 प्लस 6। ये आएंगे वैल्यूज हमारे पास, देख लो जरा। यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 7q1 प्लस 4, यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 11q2 प्लस 6। ये आएगा यस। तो सबसे पहले बड़ा वाला डिवाइजर हमारे पास 11 है, यहां से गेम खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हर बार करना है। इसको 0 पुट करो, 0। अगर 0 पुट करा तो n का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। तो Q2 को अगर 0 पुट कर रहे हैं तो n का वैल्यू कितना आने लग रहा है 6 आने लग रहा है। 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 अवर रिमाइंडर इज 4 नहीं आएगा, तो फेल हो गया। Q2 को और हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, 11 इंटू 1 11 प्लस 6 17 आएगा, है ना। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 17 आ रहा है। 17 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 17 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। 17 when divided by 7 अवर रिमाइंडर इज 3। तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। फिर अगर हम लोगों ने Q2 को 2 पुट करा, 11 इंटू 2 22 प्लस 6 28, तो n का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। 28 when divided by 7 अवर रिमाइंडर इज 0, ये भी फेल हो गया। फिर हम लोगों ने Q2 को 3 पुट किया, हम लोगों ने Q2 को 3 पुट किया, तो 11 इंटू 3 33 प्लस 6 39, तो n का वैल्यू कितना आ गया 39 आ गया। ये आ गया 39 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 अवर रिमाइंडर इज 4। सेटिस्फाई कर रहा है, फील आ गई। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 39। 39 को 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 आता है, 11 से डिवाइड करो रिमाइंडर 6 आता है। ठीक है, तो दोनों में 39 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 39 के बाद फर्स्ट नंबर 39 आ गया, दूसरा नंबर कितना होगा 39 प्लस एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स। डिवाइजर कितना है 11 और 7, ये कितना आएगा 77। तो दिस इज अवर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। डेफिनेटली 300 से छोटा होगा, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। 39 प्लस ट्वाइस ऑफ 77, दिस इज 154 प्लस, डेफिनेटली 300 से छोटा है। 39 प्लस थ्राइस ऑफ 77, 231 प्लस 39, यस बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो दिस इज अराउंड 270। बस दीज आर द 4 नंबर्स। इससे अगला जो नंबर होगा ना 39 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 77, वो 300 से बड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए यहां पर हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 300, लेस देन 300 पे काम करना है। तो हम लोग ये काउंट नहीं करेंगे भाई, ये वाला नंबर काउंट नहीं करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, हम सिर्फ 1 2 3 दीज आर द 4 नंबर्स। तो 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसने ये पूछा था हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 300 एग्जिस्ट सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 11 दे लीव्स रिमाइंडर रेस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 4 and 6। तो देयर आर 4 नंबर्स। ठीक है मेरे भाई, यहां तक की बात आई होप आप लोग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये करने का तरीका इनको यही है, ये ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको, इनसे बच नहीं सकते आप। और इनके आने के चांसेस इसीलिए एग्जाम में या मॉक टेस्ट में बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये थोड़ा अलग टाइप है, तो बच्चे को दे देते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को फील आया होगा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे देखते हैं जरा, आगे हमारे पास एचसीएफ के क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही कर रहे हैं।